हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादानी क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का द्रव्यमान यानी कि मास चैप्टर का रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं परिवर्तित होता है, नहीं बदलता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान का, ऑप्शन बी है घर्षण के कारण बल, ऑप्शन सी है वजन का, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थित रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वजन यानी कि भार जो है, वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है द्रव्यमान, ऑप्शन डी है त्वरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। समय, त्वरण तथा गति, समय, त्वरण सब तीनों रेखीय गति का चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है, इस समूह का नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है तापमान, ऑप्शन डी है आयतन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था का परिवर्तन विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व मापने का यूनिट है, इसलिए जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है मुक्त पालन कारण, ऑप्शन बी है वेग के कारण, ऑप्शन सी है जड़त्व के कारण, ऑप्शन डी है आवेग के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण। जब हम किसी पेड़ के शाखा को, तना को हिलाते हैं तो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, यानी कि पेड़ से अलग हो जाता है, यह जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने का इकाई क्या है, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। ऑप्शन ए है त्वरण का, ऑप्शन बी है जड़त्व का, ऑप्शन सी है संवेग का, ऑप्शन डी है गति का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का। अगला क्वेश्चन है, बल समीकरण में एफ किसके बराबर है। ऑप्शन ए है एम ए का, ऑप्शन बी है एम जी एच का, ऑप्शन सी है एम भी का, ऑप्शन डी है यू प्लस ए टी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल समीकरण एफ बराबर होगा एम ए, यानी कि बल बराबर होगा द्रव्यमान गुने त्वरण। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। ऑप्शन ए है वेग से, ऑप्शन बी है रंग में, ऑप्शन सी है भार, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा।
इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, उसका जड़त्व मापा जाता है उससे, द्रव्यमान से। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान व आयतन किसके बराबर है? ऑप्शन ए है घनत्व के, बी है संवेग के, सी है जड़त्व के, डी है बल के। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनत्व के बराबर है द्रव्यमान बाई आयतन, यानी कि P बराबर होता है m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है द्रव्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? ऑप्शन ए है वेग का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का, ऑप्शन सी है गति का, ऑप्शन डी है भार का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान का। द्रव्यमान सदैव कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम वेग और किसके बीच संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है स्थिति के बीच, ऑप्शन बी है बल के बीच, ऑप्शन सी है संवेग के बीच, ऑप्शन डी है समय के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति के बीच। गति का तीसरा नियम यानी कि तृतीय नियम किसी वस्तु के स्थिति तथा उसके वेग के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दाब से, ऑप्शन बी है जड़त्व से, ऑप्शन सी है धक्का यानी कि थ्रस्ट से, ऑप्शन डी है संवेग से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है गैलीलियो ने, ऑप्शन डी है थॉमसन ने। गति का प्रसिद्ध नियम ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए है लागू विस्थापन की, ऑप्शन बी है लागू बल की, ऑप्शन सी है लागू स्थितिज ऊर्जा की, ऑप्शन डी है लागू दाब की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन ए है विस्थापन की, ऑप्शन बी है बल की, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा की, ऑप्शन डी है दाब की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल की। इसका आंसर होगा लागू बल की यानी कि बल की। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1678 में, ऑप्शन बी है 1778 में, ऑप्शन सी है 1787 में, ऑप्शन डी है 1687 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 में। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने नियमों का प्रकाशन किया था प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है धक्का, ऑप्शन डी है बल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल। बल बराबर होता है
F बराबर होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी है गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी है गति का पहला नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, यानी कि दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है पहली वस्तु पर। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहा जाता है, न्यूटन के तीसरा नियम को। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम पर, ऑप्शन बी है न्यूटन के पहले गति नियम पर, ऑप्शन सी है ऊष्मागतिकी के नियम पर, ऑप्शन डी है न्यूटन के गति के सभी नियम पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? ऑप्शन ए है न्यूटन के तीसरा नियम के रूप में, ऑप्शन बी है गति यानी कि न्यूटन गति का दूसरा नियम के रूप में, ऑप्शन सी है गति का पहला और दूसरा नियम के रूप में, ऑप्शन डी है गति का प्रथम नियम के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस यानी कि रुकी हुई बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति का व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण का नियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन बी है स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी है नाव तट की ओर चलेगी, ऑप्शन डी है नाव डूब जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गति का प्रथम व द्वितीय नियम का, ऑप्शन बी है गति का तृतीय नियम का, ऑप्शन सी है गति का द्वितीय नियम का, ऑप्शन डी है गति का प्रथम नियम का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ऑप्शन ए है न्यूटन के गति का दूसरा नियम पर, ऑप्शन बी है न्यूटन के गति का पहला नियम पर, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर, ऑप्शन डी है न्यूटन के गति का गुरुत्वाकर्षण नियम पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति का पहला नियम पर बल की परिभाषा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है विश्रांति पर, ऑप्शन बी है धीमे चलने पर, ऑप्शन सी है उच्च वेग के साथ चलने पर, ऑप्शन डी है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदक क्या होता है? ऑप्शन ए है स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। ऑप्शन बी है लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। ऑप्शन सी है स्थिर नहीं होता है। ऑप्शन डी है स्थिर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है जड़त्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे? ऑप्शन ए है आराम, ऑप्शन बी है दिशा, ऑप्शन सी है आकार, ऑप्शन डी है गति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति। गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? ऑप्शन ए है जड़ता के कारण, बी है गति के कारण, सी है चुंबकत्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ता के कारण। अगला क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है ऊर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तुओं के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है बल, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है जड़त्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन द्वारा, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन द्वारा, ऑप्शन डी है स्टीफन हॉकिंस द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन द्वारा जड़त्व के नियम को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब एक कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन बी है जड़त्व के कारण, ऑप्शन सी है अभिकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी है जड़त्व के नियम को, ऑप्शन सी है न्यूटन के गति का तीसरा नियम को, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण का सिद्धांत को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।